Hello students, now we are going to discuss chapter number 11, foreign exchange rate. Okay students, in this chapter, now first we study about the foreign exchange and foreign exchange rate. Foreign exchange and foreign exchange rate. Okay students, and then we also study about the fixed exchange rate and the flexible exchange rate. Now come to the point, which is the foreign exchange. What is the foreign exchange? Dear students, if we go on to the relations with the other countries, for example, if we go on to the import or export with the America, England and the other countries, then we need the currencies of that countries, because the country of our country has a specific currency. It means the currency of our country is the rupees, same as the currencies of America dollar. England is a sterling pound and pound. तो dear students, हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है. अब इंडिया की करेंसी अगर रुपए है और अगर अमेरिका में डॉलर और इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं और हम आपस में एक इकोनॉमिक रिलेशन बनाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? अलग अलग करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या होता है कि हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में, दूसरी करेंसी को अपनी करेंसी में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर कंट्री की अलग करेंसी तो कॉमन करेंसी नहीं. ओके, तब हमें अलग अलग करेंसीज जो हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है? जो दूसरी करेंसीज हैं उनमें उनको कन्वर्ट करना पड़ता है. तो हमें इन सब की जरूरत पड़ती है. तो वहीं पर जब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि अमेरिका में अलग करेंसी है, इंग्लैंड में अलग करेंसी है, इंडिया की अलग करेंसी है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फॉरेन एक्सचेंज. ये जो फॉरेन एक्सचेंज का सीधा सीधा हम मतलब कह देते हैं कि किसी भी दूसरे देश की जो करेंसीज है वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है. अगर हमारे पास डॉलर है तो डॉलर हमारी फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन एक्सचेंज है. अगर हमारे पास पाउंड है तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है. तो किसी भी देश की करेंसी को हम यहाँ सीधे सीधे बोल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब हमने आपको बताया कि ट्रेडिंग के लिए जरूरत होती है कि जो अलग अलग देश की करेंसीज हैं उन करेंसीज को आपस में बदलना. तो वहीं पर हमारे पास वर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसका मीनिंग ये है कि जब हम अपने डोमेस्टिक करेंसी को, क्या हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो करेंसी क्या है? वो है रुपीस. और दूसरे देश की करेंसी, मान लीजिए हम अमेरिका की करेंसी में ट्रेडिंग अमेरिकन करेंसी है उसको हम बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने देश की करेंसी को अमेरिका की करेंसीज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अमेरिका की करेंसी को हम अपनी करेंसीज में कन्वर्ट करें. तो ये जो कन्वर्जन होता है, जिस जगह हम करते हैं, जिस रेट पर करते हैं, वही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है. मीन्स हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? इट इज अ रेट ऑन विच द डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्ट इनटू द अदर कंट्रीज करेंसी. दूसरे देश की करेंसी में जब हम अपने देश की करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो जिस रेट पर हम करेंगे वो हमारे पास क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट है. अभी आप एट प्रेजेंट क्या देखते हैं? हम एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले लें कि हमने मान लिया अभी कि एक जो
तो हमारे पास ये जैसे अमेरिका का जो हमारे पास क्या है, ये $1 हम बात करते हैं, तो अमेरिका का ये डॉलर का हमने ये सिंबल बनाया कि अमेरिका का ये डॉलर जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट करता है हमारे यहाँ। मान लीजिए कि किसको, ये रुपीज जो है वो 80 को डिफाइन कर रहा है, एग्जांपल हमने दिया। तो ये हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि अमेरिका का $1 अगर हमें चाहिए तो हम 80 रुपए देंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गई, डॉलर में हो गई। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब हम किसी भी करेंसी को, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो जिस रेट पर हम करते हैं वही जो रेट है वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। इसी को हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये देखिए इसे हम बोल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ये रेट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से कि $1 के बदले हमें 80 रुपए देने पड़ते हैं, ओके। या अगर हम रुपए के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो फिर वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कि 80 रुपए के बदले हमें एक अमेरिकी डॉलर मिल जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ कह देते हैं कि जो एक्सचेंज है वो हमारे पास करना पड़ता है। तो यही हमारे पास जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी भी कंट्री के साथ क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग है वो करेंगे, तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि अगर आपकी इकोनॉमी अगर ओपन इकोनॉमी है then we require the foreign exchange and the foreign exchange rate. If your economy closed economy, so there is no means of this chapter. So the chapter is a foreign exchange. तो अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज है तो इसका मतलब है कि आप कोई भी ग्लोबल ट्रेडिंग है वो नहीं कर रहे, आपका किसी भी कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो इंटरनली कर रहे हैं। तो इंटरनली जो आप फंक्शन करेंगे तो उसमें फिर हमें किसी भी कंट्री की करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दैट इज देयर इज नो मीन ऑफ दिस चैप्टर। इसका मीनिंग ही तभी है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन रखे हुए हैं। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ना पड़ता है एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट भी पढ़ना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया। और सीधे सीधे वर्ड्स में हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मीन केवल फॉरेन करेंसी है और फॉरेन एक्सचेंज रेट किसी भी करेंसी को हम क्या करते हैं दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। तो बहुत इजी वर्ड में हम बोल देते हैं द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन ईच अदर। तो दैट रेट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जहां पर भी एक करेंसी दूसरी करेंसी में बदली जाती है, कन्वर्ट की जाती है, वही रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, अभी जैसे हमने आपको बताया एक हमने एग्जांपल लिया कि ये $1 के बदले आपको 80 रुपए देने पड़े। तो ये जो रेट आई वो आई कहां से, फ्रॉम वेयर दिस रेट डिटरमाइन हाउ वी कैलकुलेट द $1 इज इक्वल टू द ₹80। तो ये जो हम निकालते हैं कि ये $1 के बदले हमें $80 देने पड़ेंगे, ये कैसे निकालते हैं? तो इसी को तो हम बोलते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये जो डिटरमिनेशन होता है, करेंसीज का बदलना होता है, इसी को हम बोल देते हैं कि हम कौन से मेथड से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास मेथड आता है वो आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो क्या है? तो फिक्स जो एक्सचेंज रेट है उसे हम समझेंगे। हालांकि अब जो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो एट प्रेजेंट जो है वो यूज नहीं आती है, लेकिन इसे हमें समझना पड़ता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते, कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हम फ्लेक्सिबल
जो आज की जो मॉडर्न जो हमारे पास टेक्निक है कि करेंसी कैसे बदली जाती हैं, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आती है। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में भी आपके पास क्या है, हमारे पास अलग अलग दो मेथड हैं। तो ये आपके पास जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसे आप समझेंगे और उसके बाद हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ चलेंगे। ओके, तो यहाँ हमारे पास आता है पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, तो ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसमें भी हमारे पास क्या है, दो पॉइंट हैं। ये देखिए जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसमें हमारे पास क्या है, दो सिस्टम है। पहला जो हमारे पास सिस्टम आता है वो आता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो पहला हमारे पास क्या आएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब देखिए ये जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, इस सिस्टम में जैसे नाम आपके पास आया है दिस इज द गोल्ड, तो ये जो सिस्टम है वो गोल्ड के ऊपर बेस्ड होता है। अब ये आप कह सकते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास ये गोल्ड ही क्यों है, बाकी दूसरे मेटल पर क्यों नहीं है। तो गोल्ड का कंसीडर करने का एक ही रीजन है कि ये हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो हर कंट्री में प्रीफर किया जाता है, सारे लोग इसे लाइक करते हैं, और फिर ये नोबल मेटल होता है जिस पर रस्टिंग का मतलब ही नहीं, और फिर ये सारी कंट्री में लोग इसे चाहते हैं, इसको अपने पास रखना चाहते हैं, और ये डिकेइंग नहीं होता, खराब नहीं होता। इसीलिए जो गोल्ड है उसको हमने क्या किया है, फॉरेन एक्सचेंज जो सिस्टम है उसमें बेस बनाया है। तो अब इस बेस पर, गोल्ड के बेस पर, यदि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, तो गोल्ड के बेस पर हम क्या करते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसके लिए आप समझ लीजिए कि हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप ये मान लीजिए कि हमारी कंट्री यानी इंडिया में जो गोल्ड है वो किस रेट पर चल रहा है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास। ऐसे ही जो अमेरिका है वहां पर क्या इसका जो रेट है वो चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास गोल्ड है, ये मान लिया हमने 10 ग्राम हमारे पास ऑफ गोल्ड, ये हमारे पास हमने ये लिया कि ये 10 ग्राम गोल्ड है, 10 ग्राम हमने ये गोल्ड लिया। ओके, और ये जो हमारे पास 10 ग्राम जो गोल्ड है, हम अगर इंडिया में देखें तो ये इंडिया में, अब देखिए ये 10 ग्राम गोल्ड यहां पर आप देख रहे हैं, इंडिया में आप देखते हैं कि ये क्या है इसकी वैल्यू, वही हम देखते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड अमेरिका में ये कितने का होता है। तो जिस रेट पे जो दोनों जगह हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकली एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए कि आपके पास जो गोल्ड है वो एक तरह से मान लीजिए कि हमारी कंट्री में, जैसे आपके पास इंडिया है, तो इंडिया में और अमेरिका में, दोनों में ये आप मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये है आपके पास इंडिया, यहां पर आपने लिख दिया इंडिया। ओके, तो इंडिया में जो गोल्ड है वो 10 ग्राम गोल्ड कितने का है। ओके, तो अगर हम यहां पर देखते हैं इंडिया में एट प्रेजेंट हमारे पास जो गोल्ड है वो कितने का है, वो 60,000 रुपए का, हम एग्जांपल यहां ले लेते हैं कि ये इतने रुपए का गोल्ड हमें मिल रहा है, कितना, 10 ग्राम। ओके, तो ये हम जो रेट ले रहे हैं
ये आप समझ लीजिए कि इंडिया में जो 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है वो मिल रहा है 60,000 का। और यही जो 10 ग्राम गोल्ड है, हम यहाँ अमेरिका की बात कर लेते हैं कि अमेरिका में ये जो हमारे पास गोल्ड है वो कितने का है। तो ये गोल्ड हम मान लीजिए अमेरिका के अंदर यही गोल्ड मिल रहा है 480 रुपीस का। ये वो जो वहां रुपीस तो नहीं, डॉलर की हम बात करते हैं तो वहां $480 में ये मिल रहा है। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि जो 480 रुपी डॉलर के अंदर जो आप 10 ग्राम गोल्ड ले रहे हैं वही गोल्ड आप 60,000 में ले रहे हैं। तो जो काम आपका 60,000 कर रहा है वही आपके पास $480 कर रहा है। तो उनकी बात बराबर आ जाती है। तो इसका मीन क्या हो गया कि अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, ये आप समझिए कि ये कैसे आपके पास जो डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पर $480 इसके इक्वल आ गया, वो 60,000 के इक्वल आ गया। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 400 अगर हम यहाँ पर देखें तो $480 जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया रुपी, यानी कि अगर हम इसको देखें रुपीस कितना 60,000। अब यहीं से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ छोड़ दें क्या $1, ओके, तो अगर हम $1 की हम बात करते हैं तो ये $1 अगर हम यहाँ छोड़ें तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आते ही क्या हो जाएगा रुपीस में। तो ये रुपीस क्या होगा 60,000 ये आपके पास आया और इसके नीचे आपके पास आ जाएगा 480। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास किस तरह से आ सकता है 480, या इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें क्योंकि हमारे पास वैल्यू हमने कुछ ऐसी ले ली है यहाँ पर कि जिससे कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी लेते, हाइपोथेटिकल मेथड लिया है हमने, तो अगर हम कोई ऐसी लेते कि जिससे ये पूरा कट जाता तो ये हमारे पास आसान हो जाता। तो अगर हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम 500 कर दें तो इजीली आपके पास आ जाएगा, एक कॉमन जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको पूरे अच्छी तरह से कट कर सकते हैं, पूरे नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो यह हमारे पास क्या हो गया कि 500 जो डॉलर हैं वो हमारे पास 60,000 रुपए का काम कर रहे हैं। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमने जो रुपीस लिए, अब इससे पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब हमारा जो कैलकुलेशन है वो इसी हो जाएगा। तो हम कोई भी वैल्यू अगर ले रहे हैं तो वो ऐसी वैल्यू लें कि जो आपस में क्या हो रिड्यूस हो जाए। जैसे कि हमने 480 लिया था तो उससे वो वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही थी, तो हम ऐसी कॉमन वैल्यू लेंगे जिससे वो रिड्यूस हो जाए। एक्चुअल में तो जरूरत आएगी वो तो आएगी, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यहाँ ओरली आपको करना है, समझना है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं जिससे कि वो आसानी से निकल सके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे 1 0 ये हमारे पास और कट गया, ओके। और यहाँ पर क्या निकल कर गया, 5 से आप इसे कट कर लीजिए तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ से 1 हुआ, ये हो गया कितना 10, तो ये भी कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये एक आपका 0 यहाँ। तो अगर हम इसके बेस पर देखते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया, एक एग्जांपल बनकर आया कि ये 400 जो हो $1 जो है वो किसके ऊपर इक्वल निकल कर आया, ये रुपीस की हमने वैल्यू लगाई और ये कितना आया 120। देखिए इस तरह से हमारे पास एक हाइपोथेटिकली हमने ऑर्डर लिया है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है, ओके। अगर एक्चुअल हमारे पास क्या होता है, जैसे हम आज की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये तो हमने क्या किया, ये 500 ले लिया। अगर हम इसकी जगह हम जैसे
आपके पास से हम ये 800 ले लेते तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ और निकल के आती, लेकिन अब क्योंकि हमने ये वैल्यू ले रखी है तो ये हाइपोथेटिकली एक्चुअल नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, हमारे पास रिजल्ट ये बना कि एक जो डॉलर है वो 120 के इक्वल होगा। ये आपके पास डिटर्मिनेशन हुआ। तो ये डिटर्मिनेशन कैसे आया, गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पर आया। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये निकल कर आ जाता है। अगर हमने यहाँ पर ये वैल्यू क्या ली होगी, अभी हम एग्जांपल इसके अंदर बदल दें तो हमारे पास निकल जाएगा कि हम इसको 800 में लेते, तो 800 लेने पर हमारे पास ये एक्सचेंज रेट कुछ और हो जाती है। तो वो क्या हो जाती, तो आप इस तरह से देख सकते थे। तो हमारे पास क्या हो जाता, $1 जो है अगर हम यहाँ पर क्या लेते 800 ले लेते तो इसके लिए हमारे पास क्या जाता, तो ये क्या होता, अगर यही कैलकुलेशन देखते तो ये हमारे पास क्या जाता, देखिए यहाँ पर तो क्या हमने ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमने यहाँ 500 लिया है तो इसको बदल देना होगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 500 है। ओके, अभी ये 500 नीचे आया है, नहीं तो 480 से वो कभी नहीं कट होगा, रिड्यूस नहीं होगा। अब अगर हम इसके लिए क्या करें, एग्जांपल बदल दें, $1 हम क्या कर लें, यहाँ पर 80 यहाँ पर 800 कर दें, अगर ये 800 किसके इक्वल कर दें, ये हम इसके इक्वल कर दें 60,000 के। अगर हम एट प्रेजेंट की थोड़ी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, $1 इज इक्वल टू रुपीस में कितना बन जाएगा, तो ये 60 यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या होगा 800 आ जाएगा। ये आपके पास 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 और कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको करें 7 8 हो जाएगा 56, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये इस तरह से आ जाएगा 7 7 8 56। ओके, यानी 8 से हमने इसको रिड्यूस किया तो 56 यानी 4 बच गया। अब यहाँ 4 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 40, तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, $1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹75। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, रेट यहाँ मिल जाएगा। अगर हम 800 की जगह कुछ और वैल्यू ले लेते तो हमारे पास उसमें से मान लो अगर हम 600 ले लेते तो ये हमारे पास 100 की इक्वल हो जाता। तो मीन ये है कि जो हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड में, हम यही देखते हैं कि दो कंट्रीज में गोल्ड किस रेट से है। इंडिया में हमने यह एग्जांपल लिया और यहाँ इसका अमेरिका का एग्जांपल लिया। तो इस तरह से ये आपके पास डिटरमाइन हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड बेस पर कि किस तरह से ये आपके पास एक्सचेंज आपका आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बाकी और भी हमारे पास दूसरा इसका मेथड है जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो वो जो हमारे पास मेथड है, क्योंकि ये मेथड आपके पास क्या होता है, एक्चुअल गोल्ड को हम बेस बनाते हैं तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड आता है। और जो ब्रेटन वुड होता है उसका हम क्या करते हैं, गोल्ड को ना लेकर हम एक इंटरनेशनल करेंसी ले लेते हैं। वो हम आपको आगे बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोल्ड के बेस पर जो करेंसीज हैं वो कैसे डिटरमाइन होती हैं। ओके, तो अगर आपके पास अलग अलग कंट्रीज में ये पता हो कि गोल्ड किस रेट पे है तो उस रेट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट आपके पास मेथड है वो हम अगली वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।